मैंने तारिक के बारे में पूछने के लिए कॉल की है। कैसे हो सकता है ये? बारान, तुम्हें रिलैक्स रहना होगा। जवाहिर भी तो यही चाहता है कि तुम्हें गुस्सा आए। वो ऐसा ही करता है। लेकिन देखो, तुम गुस्से में आकर कोई गलत कदम मत उठा लेना। और वो कामयाब भी हो गया। हम कामयाब होने वाले थे ना, इतना सा फासला रह गया था। हसन को सजा मिलने वाली थी, लेकिन क्या हुआ? शायद वो मरा ना हो। हम इंतजार करते हैं फराद की तरफ से खबर का। अगर जवाहिर को यकीन ना होता तो कभी फोन ना करता। आप ठीक कह रहे थे भाई। मैं बिल्कुल ठीक था। उस टूर कंपनी के ड्राइवर की तहकीक करो और थोड़ी तेजी दिखाओ, और वहां अपने आदमियों से कहो कि जरूरत पड़े तो मार्दीन का घर घर छाने। उस आदमी को ढूंढें बस। मैं हसन को हमारे हाथों से निकलने नहीं दूंगा। नहीं होगा ऐसा। बाबा समर हाउस में हसन और सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ वहां भी सिक्योरिटी बढ़ा दो। जवाहिर हसन को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। वो अपने साथी को हमारे हवाले नहीं करेगा। और हवेली की सिक्योरिटी भी बढ़ाओ। हमारी इजाजत के बगैर कोई बाहर ना जाए। दिलान, मैं पहले मार्जिन फोन कर लूं भाई। ठीक है। तुम्हारी अम्मी सब्र करेंगी बेटा। तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ मजबूत बनेगी। ये दिन भी गुजर जाएंगे। तुम्हें अपने जज्बात छुपाने की जरूरत नहीं। ये बोझ तुम अकेले नहीं उठाओगी दिलान। हम हर बोझ उठाने में बराबर के शरीक हैं। सिर्फ हाथों में हाथ ही नहीं बल्कि
कांधे से कांधा मिलाकर। मैं जानता हूं कि तुम बहुत फिक्रमंद हो, लेकिन मैं हूं ना। हम दोनों मिलकर हर मुश्किल पर काबू पा लेंगे, हमेशा की तरह। क्योंकि हम एक आइडियल कपल हैं, ऐसा ही है ना? थैंक यू। मैं कुछ देर के लिए मायूस हो गई थी, अब ठीक हूँ। थैंक यू। शुक्र है। हम ये मसला मिलकर हल करेंगे। हार नहीं मानेंगे, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा, हमेशा की तरह। मेरी समझदार बीवी, मेरे दिल की मलका। इसके लिए, हमारे बेटे के लिए, हमारे बेटे के सुकून के लिए जो भी करना पड़ा वो हम करेंगे।